वेलकम टू पियाडियट्री फार्मा सॉल्यूशंस। जैसे मैंने पहले बताया था, पियाडियट्री आपके लिए एक कस्टम मोबाइल ऐप बनाता है और फार्मेसी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी देता है। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं या फार्मेसी मैनेजमेंट सर्विसेज का यूज करना चाहती हैं, तो आप पियाडियट्री का एडमिन पोर्टल और स्टोर पोर्टल यूज करेंगी। एडमिन पोर्टल क्यों यूज करते हैं? हम एडमिन पोर्टल तीन मेन रीजंस के लिए यूज करते हैं। 1. आपके मोबाइल ऐप को कंट्रोल और कस्टमाइज करने के लिए। 2. आपके इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, यानी आपके शॉप का स्टॉक। 3. आपके सभी स्टोर्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। एडमिन पोर्टल कौन यूज करता है? एडमिन पोर्टल को मेन बिजनेस ओनर यूज करता है और स्टोर पोर्टल को स्टोर ओनर या स्टोर मैनेजर यूज करता है। कभी कभी बिजनेस ओनर और स्टोर ओनर एक ही इंसान होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरी सिर्फ एक ही मेडिसिन शॉप है, तो मैं दोनों पोर्टल्स ऑनलाइन सेलिंग और फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए यूज करूंगी। चलो देखते हैं कि एडमिन पोर्टल क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। पहले आपको अपने एडमिन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। लेफ्ट साइड पे आपको सभी सेक्शंस दिख रहे होंगे। पहला सेक्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, जैसे टोटल कितने स्टोर्स हैं, टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर्स और टोटल कितने प्रोडक्ट्स आपके इन्वेंट्री में एडेड हैं। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कई सब सेक्शंस दिखाई देंगे। आप मेनली दो रीजंस के लिए मास्टर डेटा का यूज करेंगी। मेन, आपके कस्टम मोबाइल ऐप पे कैटेगरीज को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। 2. आपके इन्वेंट्री में प्रोडक्ट डिटेल्स सेट करने के लिए। पहला सब सेक्शन है मैनेज कैटेगरीज। आप मैनेज कैटेगरीज का यूज अपने ऐप पे कैटेगरीज मैनेज करने के लिए करेंगी। मैनेज कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। आप देखेंगी कि यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज की लिस्ट बाय डिफॉल्ट ऐड की गई हैं। ये वही कैटेगरीज हैं जो आपके मोबाइल ऐप यूजर्स को दिखेंगी। अगर आप किसी कैटेगरी को ऐड, डिलीट, एडिट या डीएक्टिवेट करना चाहती हैं, तो आप यहाँ से कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर, पहली कैटेगरी है बेबी एंड इन्फेंट फूड। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहती हैं, तो आप एक्टिव बटन पे क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर सकती हैं। इसी तरह, अगर आप इसे डिलीट करना चाहती हैं, तो डिलीट बटन पे क्लिक करके कंफर्म करें, या अगर आप इसे एडिट करना चाहती हैं, तो एडिट बटन पे क्लिक करके चेंजेस करके सबमिट कर दें। अगर मुझे एक नई कैटेगरी बनानी है, तो मैं ऐड न्यू बटन पे क्लिक करूंगी, डिटेल्स भरूंगी और सबमिट कर दूंगी। अभी मैं आपको एक नई कैटेगरी ऐड करके दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पर, जिम एंड फिटनेस। डिटेल्स भरने के बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देती हूँ। सबमिट करने के बाद आपका नया प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा और आपके मोबाइल ऐप यूजर्स को दिखेगा। अगला, हम नीचे के बाकी सब सेक्शंस देखेंगे। यहाँ आप मैनेज ब्रांड्स, यूजेस, कॉम्पोजिशन एटसेट्रा देखेंगे। आपको इन सब कैटेगरीज में लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करनी पड़ेगी। जब आप अपने इन्वेंट्री में एक नया प्रोडक्ट ऐड करती हैं, तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स इन लिस्ट से सिलेक्ट करनी पड़ती है। आप इन सब कैटेगरीज में लिस्ट कैसे क्रिएट करती हैं? मैनेज ब्रांड्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी। पीडियाट्री ने कुछ ब्रांड्स की लिस्ट बाय डिफॉल्ट बना के रखी हुई है। अगर आप अपने लिस्ट में एक नया ब्रांड ऐड करना चाहती हैं, तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करें, ब्रांड नेम और लोगो अपलोड करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको अपने लिस्ट में नया ब्रांड एंट्री दिखाई देगा। आपको यही प्रोसेस बाकी सब कैटेगरीज के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैनेज यूजेस, मैनेज कंपोजिशन, मैनेज टैग्स, यूनिट, फॉर्म्स और स्ट्रेंथ पे जाकर लिस्ट मेंटेन करें। अब मैं मैनेज यूजेस पे जाऊंगी। यहाँ आपको एक डिफॉल्ट लिस्ट दिखेगी। मैनेज यूजेस सब सेक्शन में आपको अपने प्रोडक्ट्स के सभी पॉसिबल यूजेस एंटर करने हैं। एक नया यूज एंटर करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करें जो हमने मैनेज ब्रांड्स के लिए किया था। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करें, नया यूज एंटर करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पर, जॉइंट पेन। फिर आपका यह नया यूज लिस्ट में आ जाएगा। आप यही प्रोसेस बाकी सब सेक्शंस के लिए फॉलो करेंगी।
मैनेज कॉम्पोजिशन, लिस्ट को अपने प्रोडक्ट्स के कॉम्पोजिशन के लिए मेंटेन करें। मैनेज टैग्स, लिस्ट को अपने प्रोडक्ट टैग्स के लिए मेंटेन करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके प्रोडक्ट का एक और कॉमन नाम है, तो उस नाम से एक नया टैग क्रिएट करें। जैसे आप पैरासिटामोल को फीवर मेडिसिन टैग दे सकती हैं। जब आपके कस्टमर्स फीवर मेडिसिन सर्च करेंगे, तो पैरासिटामोल दिखाई देगा। एक नया टैग ऐड करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करें। ऐड न्यू पे क्लिक करें, डिटेल्स भरकर सबमिट करें। इसी तरह आप मैनेज यूनिट में लिस्ट मेंटेन करेंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपका प्रोडक्ट एक स्ट्रिप में आता है और एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो आप 10 यूनिट ऑप्शन ऐड करके रखें। अगर आपका प्रोडक्ट सिरप है, तो ml में क्वांटिटीज एंटर करें, जैसे 10 ml, 20 ml, 6-8 ml, etc. मैनेज फॉर्म्स का यूज आपके प्रोडक्ट्स के फॉर्म्स मेंटेन करने के लिए करें, जैसे जीएल, कैप्सूल, etc. अगर आप एक नया फॉर्म ऐड करना चाहती हैं, तो पहले का सेम प्रोसेस फॉलो करें। मैनेज स्ट्रेंथ का यूज आपके प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए करें, जैसे 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, etc. यह था आपका मास्टर डेटा सेक्शन। अगला हम मैनेज मास्टर प्रोडक्ट्स सेक्शन पे जाएंगे। मैनेज मास्टर प्रोडक्ट्स सेक्शन का यूज आप तब करेंगी जब आप अपने इन्वेंटरी में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहती हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि मैनेज मास्टर प्रोडक्ट सेक्शन और मास्टर डेटा सेक्शन इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप अपने इन्वेंटरी में एक नया प्रोडक्ट ऐड करती हैं, तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स मास्टर डेटा लिस्ट से सिलेक्ट करनी पड़ती है। मेरी स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। यह लिस्ट मेरी पूरी इन्वेंटरी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। इस सेक्शन में आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या एडिट कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करना चाहती हैं, तो एक्टिव बटन पे क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर सकती हैं। ध्यान दें कि आप अपने इन्वेंटरी से प्रोडक्ट्स डिलीट नहीं कर सकती। अगर आप किसी प्रोडक्ट को अनअवेलेबल रखना चाहती हैं, तो उसे डीएक्टिवेट करें या एडिट करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना लें। एक नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पे क्लिक करें और प्रोडक्ट डिटेल्स को फॉर्म पे फिल करें। फॉर्म पे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो वही ऑप्शंस हैं जो आपने पहले मास्टर डेटा में सेट किए थे। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें से आपको अपने प्रोडक्ट का रेलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आपका रेलेवेंट कैटेगरी लिस्ट में नहीं है, तो वापस मास्टर डेटा पे जाकर एक नया रेलेवेंट कैटेगरी ऐड करें। इसी तरह बाकी सभी फॉर्म ऑप्शंस फिल करें। प्रोडक्ट नेम डालें, मिसाल के तौर पर हॉर्लिक्स। प्रोडक्ट आईडी अगर डालना चाहें तो डालें, फिर पिक्चर अपलोड करें और आखिर में डिस्क्रिप्शन डालकर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपका नया प्रोडक्ट आपके इन्वेंटरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका मैनेज मास्टर प्रोडक्ट्स। अगला हम मैनेज कस्टमर्स देखेंगे। मैनेज कस्टमर्स पे क्लिक करने से आपको अपने कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये कस्टमर्स वही हैं जो आपका कस्टम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बनाए हैं। यहाँ आपको अपने कस्टमर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप इस डेटा को रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकती हैं। अगर आपको रीमार्केटिंग नहीं आती, तो चिंता मत करें, आप पीडिएट्री से रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंसल्ट कर सकती हैं। अगला है मैनेज स्टोर्स। यहाँ आपको अपने सभी स्टोर्स ऐड करने हैं जिनसे आप सेल करना चाहती हैं। स्टोर्स ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पे क्लिक करें और फॉर्म को फिल करें। मैं आपको एक स्टोर ऐड करके दिखाती हूँ। फॉर्म में आपको मिलेगा स्टोर नेम, ओनर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड। फिर अपलोड करें अपना ट्रेड लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस, जीएसटी और पैन। डिलीवरी सर्विस डिस्टेंस सेट करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप 10 किलोमीटर तक डिलीवरी सर्विस रखना चाहती हैं, तो यहाँ 10 एंट्री करें। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको पीडिएट्री से रजिस्ट्रेशन के दौरान मिलेगा। अपने नए स्टोर के लिए पासवर्ड सेट करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका नया स्टोर ऑनलाइन सेलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अगला है बैनर्स। आप बैनर्स सेक्शन का यूज अपने ऐप के अंदर बैनर्स मैनेज करने के लिए करेंगी। यहाँ से आप किसी भी बैनर को डिलीट कर सकती हैं। नया बैनर ऐड करने के लिए न्यू बैनर पे क्लिक करें, बैनर इमेज और बैनर पोजीशन सिलेक्ट करें
और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके ऐप पे यह नया बैनर अपडेट हो जाएगा। अगला है मैनेज प्रमोशंस, जो अभी अवेलेबल नहीं है। जब पीडिएट्री यह फीचर लाइव करेगा, तब आप इस सेक्शन पे जाकर अपने ऐप पे डिस्काउंट्स और प्रमोशंस सेट कर पाएंगी। अगला है मैनेज रिपोर्ट्स, जिसमें रेवेन्यू रिपोर्ट इंक्लूडेड है। यहाँ आपको अपनी ऑनलाइन सेल्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। कौन सा कस्टमर कौन सी डेट पे कौन से स्टोर से कितने अमाउंट का परचेस किया, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टोर का रेवेन्यू देखना चाहती हैं, तो ऊपर के सर्च बार में स्टोर का नाम डालकर पूरी सेल्स डिटेल्स देख सकती हैं। अंत में हम सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स में आप अपने मेन ऑफिस डिटेल्स डालकर रख सकती हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स से कोई एक्स्ट्रा कन्वीनियंस फी चार्ज करना चाहती हैं, तो आप कन्वीनियंस फी सेक्शन में अमाउंट डालकर सेट कर सकती हैं। तो यह था एडमिन पोर्टल का ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में हम स्टोर पोर्टल के बारे में जानेंगे और मुख्य सर्विसेज जैसे ऑनलाइन सेलिंग, डिलीवरी सेटिंग्स, स्टोर का लाइव इन्वेंट्री मैनेज करना और भी बहुत कुछ सीखेंगे।